नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा सवाल आता है जिसका मैं आज जवाब देने जा रही हूँ। काफ़ी पेशेंट हैं जिनकी ये इंक्वायरीज होती है, ये अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सोरायसिस का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, सोरायसिस का परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। तो आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूँ कि आखिर सोरायसिस का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सोरायसिस होता क्या है। तो सोरायसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है हमारे स्किन का, स्किन डिजीज है जिसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करती है, जिससे हमारे स्किन की स्केलिंग बार बार होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए, सिंपल तरीके से समझा जाए तो हमारी स्किन है, इसके दो लेयर होते हैं। एक ऊपर वाली लेयर जिसको एपिडर्मिस बोला जाता है और नीचे वाली लेयर जिसे डर्मिस बोला जाता है। फर्दर एपिडर्मिस की जो ऊपर वाली लेयर है वो फर्दर 5 लेयर में डिवाइड होती है। जो एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर है उसको ऊपर आने में एटलीस्ट पूरे 1 महीने या 28 दिन का सफर तय करना होता है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, अगर आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस में है, वो आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा है, तो जो आपकी एपिडर्मिस की जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो पूरे 28 दिन में आई और आपको सोरायसिस की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यही अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपके सेल्स पे अटैक कर रहा है, तो यही जो एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर है वो 5 दिन और 10 दिन में ऊपर आने स्टार्ट हो जाती है। पुरानी लेयर की अभी स्केलिंग हुई नहीं है, वो खत्म नहीं हुई है, वो झड़ी नहीं है, तब तक नई लेयर क्या हो रही है, बार बार बने जा रही है और पुरानी ही लेयर पे वो डिपॉजिट होती जा रही है। तब आपको आपके स्किन पे क्या दिखाई देता है, स्केल्स बन रहे हैं। और वो स्केल्स कैसे होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं। अब स्केल्स बन गया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्फ्लामेशन होगा। जब इन्फ्लामेशन होगा तो उनमें इचिंग भी होगी, इचिंग होगी तो उसमें रेडनेस भी दिखाई देगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं और इस रीजंस के वजह से ही सोरायसिस डेवलप होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है काफ़ी पेशेंट का, काफ़ी लोगों का, कि सोरायसिस का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। जो हमारे शरीर पे सोरायसिस हुआ है क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सोरायसिस के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी पैथीज हैं, जैसे कि एलोपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया और होम्योपैथी हो गई। हम सबसे पहले एलोपैथी पे फोकस करते हैं। एलोपैथी में पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि मैम हमने जब तक एलोपैथी मेडिसिन खाई है हमारी सोरायसिस जो है वो हमें नहीं दिखा। जैसे ही हम एलोपैथी मेडिसिन बंद कर देते हैं हमारा सोरायसिस उभर कर आ जाता है। तो इसका मतलब यही है कि एलोपैथी में इसका कोई भी इलाज नहीं है। एलोपैथी में आपको स्टेरॉइड मेडिसिन दिया जाता है, स्टेरॉइड बेसिस क्रीम दिया जाता है। जब आप वो क्रीम और मेडिसिन खाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, यानी कि दब जाता है, आपको सोरायसिस आपके शरीर पे दिखाई नहीं देता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है, ये जड़ी बूटियों से बनी होती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। आपने देखा होगा कि जब जब आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया है आपके क्या हो रहे हैं, आपके सोरायसिस जो है वो सप्रेस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें भी क्या होता है, वो इम्यून सिस्टम को आपके सप्रेस कर देते हैं, जिसके वजह से सोरायसिस आपको कुछ टाइम के लिए दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही आप आयुर्वेदिक मेडिसिन बंद करते हैं आपका सोरायसिस जो है वो दोबारा से आपके शरीर पे दिखाई देने लगता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की। होम्योपैथी मेडिसिन जो है सोरायसिस का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी मेडिसिन में परमानेंट इलाज भी होम्योपैथी मेडिसिन से ही होता है। और भारत होम्योपैथी में जितने भी सोरायसिस के पेशेंट हैं आज वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, चाहे उनके 10 साल पुरानी सोरायसिस हो, चाहे 2 महीने पुरानी हो, चाहे कितनी भी महीने पुरानी अगर उनको सोरायसिस है उनके स्किन पे, तो आज पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। अब होम्योपैथी में मेडिसिन काम कैसे करती है? होम्योपैथी है, हम पेशेंट की प्रॉपर केस टेकिंग लेते हैं। पेशेंट को किस वजह से सोरायसिस डेवलप हुआ है, क्या कारण है जिसकी वजह से सोरायसिस डेवलप हुआ है। पेशेंट का ट्रिगरिंग पॉइंट देखते हैं कि आखिर किस रीजंस के वजह से पेशेंट का सोरायसिस बार बार फ्लेयर अप कर रहा है। पेशेंट का बिहेवियर चेक करते हैं, खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पेशेंट कैसा, उसका नेचर कैसा हो गया है, जब उसको सोरायसिस नहीं था तब उसका नेचर कैसा था, अब सोरायसिस है तो उसमें कितना बदलाव आ रहा है। क्योंकि अक्सर पेशेंट को क्या लगता है कि उनकी सोरायसिस हो गया तो वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जब हम टोटलिटी के बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को मेडिसिन देखते हैं, तो उनका सोरायसिस धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है और उनका जो इम्यून सिस्टम है जो उनके खिलाफ काम करता है वो बैलेंस में आ जाता है।
जाता है और फिर दोबारा सोरायसिस पलट के वापस नहीं आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन सी मेडिसिन, कौन सा ट्रीटमेंट जो है जो सोरायसिस के लिए बेस्ट है। तो होम्योपैथी मेडिसिन सोरायसिस के लिए बेस्ट है। फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।